बिहार दरोगा जो है, बिहार के लड़कों का एक सपना है, एक ड्रीम है। क्योंकि ये पोस्ट ही ऐसा है बिहार में कि इसका जो है सपना सभी देखते हैं। लेकिन सिर्फ देखने से नहीं होगा, सपना जो पूरा करना चाहते हैं उसी का पूरा होगा। देखने वाले तो नींद में देख रहे होंगे, लेकिन यदि आप पूरा करना चाहते हैं तो आपको जगना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, तभी ये सपना पूरा होगा। लेकिन पूरा ज़रूर होगा यदि आप चाह लीजिएगा तो। चलिए इसमें बात करेंगे आज पूरा डिटेल से कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, कितना टाइम तैयारी करना चाहिए, जो कि आप इसमें फाइनली सक्सेस हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा तो ये जो है बहुत जल्द इसका फाइनल जो बड़ा वैकेंसी है वो आ जाएगा, और एग्ज़ाम भी जो है 2-3 महीने 4 महीने में जैसे भी है इसका कर दिया जाएगा। तो यदि आप शुरू से लग जाते हैं तो ये आपका निकल जाएगा। अदरवाइज इतना आसान भी नहीं है, आप सभी को पता है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए भारी भी नहीं है। तो चलिए आज जानेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से। सबसे पहले मैं बता दूं, एलिजिबिलिटी एक छोटा सा, वैसे सभी को पता होगा। 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल के लिए, 162.5 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल के लिए। रनिंग होता है 1.6 किलोमीटर का, इसमें हाई जंप भी है, लॉन्ग जंप है, और एक गोला जो फेंका जाता है वो गोला फेंक है। तो ये इतना सारा चीज़ यदि आप फिजिकल में, खास करके यदि आप सिर्फ हाइट में आ जाते हैं बाद बाकी, तो वो पूरा करने वाली चीज़ है। हाइट एक ऐसा चीज़ जिसको पूरा घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो यदि आप हाइट में आ जा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाद बाकी जो है आप पूरा कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम लोग एग्जाम के पैटर्न पर, जो कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम जो है इसमें मैं बता दूं, टोटल जो है आपका जो 2 एग्जाम होता है, प्री होगा और मेंस होगा। तो प्री में जो है आपका जो पीटी होगा सबसे फर्स्ट में, उसमें जो है आपका पूरा का पूरा लगभग समझिए तो जीके और जीएस ही रहता है। मैथ्स का क्वेश्चन मात्र 5 रहता है, जो मैं यहाँ लिखा हूँ आप देख रहे होंगे। मैथ का क्वेश्चन 5 रहेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और साइंस से कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, और करंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर में। तो फर्स्ट पेपर में जो आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसमें जो है आपका हिस्ट्री हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दो है मेन पेपर जिसपे कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद करंट पे, इस 3 पेपर से ही लगभग जो है 70% क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 3 पेपर से, किसे किसे, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और करंट से लगभग 70% क्वेश्चन यहां से आ जाता है। 30% में आपका रहता है पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और साइंस हो गया और मैथ्स हो गया। मैथ्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, 5 क्वेश्चन समझ के चल सकते हैं आप मैथ्स से, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहता है। तो मेन चीजें किस पे ध्यान देना है आपको ये पता चल गया होगा। अभी अब चलेंगे हम लोग इसमें कि छोटा मोटा जो जैसे मेडिकल होता है, फिर आपको जो है मेरिट वगैरह बनता है, सिलेक्शन वगैरह का, तो ये सब नॉर्मल चीज है, कुछ भी नहीं है। लेकिन तैयारी कैसे करें, तो पीटी में जो है अप्रॉक्स आपको 75 के ऊपर आपको नंबर रखना पड़ेगा, तभी आपका पीटी निकलेगा। क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत हाई भी नहीं रहता है और लो भी नहीं रहता है, जिसके चलते कि कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाता है। और अच्छे अच्छे लड़के बैठते हैं, वैसे वैसे भी लड़के बैठते हैं जो बीपीएससी वगैरह का तैयारी करते हैं, तो थोड़ा सा क्योंकि एज इसमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है लोग को, तो यहाँ पे आराम से लोग बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा है आपको कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, जिसके चलते कि आपको जो है उस लेवल पे रखना पड़ेगा। 75 प्लस का टारगेट आपको चल के मतलब लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं जो सेकंड होगा, उसमें जो है आपका एक पेपर पूरा का पूरा हिंदी होता है, जो क्वालिफाइंग होता है। यदि आप उसमें क्वालिफाइंग होंगे तभी आपका जो है फिर सेकंड पेपर चेक होगा, जो कि आपका फिर सेम लगभग समझिए यही रहता है जो आपका पीटी में हुआ है वही होगा। बस सिर्फ थोड़ा सा अपग्रेड उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन मतलब उसका जो पैटर्न है वो सेम होता है। तो ये चीज हो गया आपका पीटी और मेंस का, जो कि आपसे पूछा जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें जो आपका तैयारी बढ़िया से हो जाए। तो देखिए इसमें तैयारी यदि आप बढ़िया से करना चाहते हैं तो 2 पेपर यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 2 पेपर पे आपको थोड़ा सा कमांड अच्छा करना पड़ेगा, तभी जो है जाके आप इसमें अच्छे से मार्किंग कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो आप यदि हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे अच्छे से कमांड करते हैं तो जो है आपका लेवल जो रहेगा उसमें मार्किंग का वो ठीक ठाक सा रह जाएगा, जिससे कि आपका रिजल्ट बनने का ज्यादा चांस है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी जो है पढ़ सकते हैं, और ये आप जो है कहीं से नहीं तो 6 से लेके 10 तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी यदि आप पढ़ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं बता दूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी 6 से 10 तक पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छठा का आप समझ सकते हैं कि बच्चे लोग पढ़ते हैं इसको, वो कैसे पढ़ते होंगे उस हिसाब से तो आपको पढ़ना नहीं है। इतना इजी उसमें लिखा हुआ रहता है, इतना इजी लेवल से सारा चीज़ दिया रहता है कि आप यदि आराम से भी पढ़ते जाएं थोड़ा स्पीड में, तो आपको समझ में आते चले जाएगा। यानी आपको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वैसे 10 तक मैं मैक्सिमम बोला हूँ, आप 8वीं तक भी पढ़ लें तो यहाँ कवर कर जाएगा।
तो छठी, सातवीं, आठवीं तो 3 बुक जो है पढ़ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि वो आप कर जाते हैं तो आपका 90% क्वेश्चन कवर हो जाएगा और सिर्फ इसी के लिए तैयारी नहीं होगा, आगे अच्छे एग्जाम के लिए भी तैयारी हो जाएगा। जैसे आप सभी को पता होगा रेलवे में भी बड़ा वैकेंसी आने वाला है। तो ये चीजें हो गया। उसके बाद जो है आपको लुसेंट का जो है थोड़ा सा साइंस देखना पड़ेगा। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, तो वो जो है हो जाएगा। कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। अभी चलते हैं हम लोग जो है पेपर और कौन कौन सा मतलब देखना चाहिए पढ़ने के लिए। तो मैं बता दूं जो सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन आता है वो 30 से 35 क्वेश्चन रिपीटेबल रहता है। यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पहले पूछा गया है उससे 30 से 35% मतलब क्वेश्चन। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। तो मैं बता दूं बिहार में जितना भी पीसीएस मतलब अपना बीपीएससी लेवल का जो भी एग्जाम हुआ है उसका यदि आप प्रीवियस ईयर पूरा अच्छे से पढ़ जाते हैं, समझ के अच्छे से, यानी ये नहीं कि वन लाइनिंग रट लिए बस हो गया, नहीं, उसका डीपली थोड़ा जाना है, उसको पढ़ना, यदि वो कर लेते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर 30 से 35 क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, जिसमें कि सारे अटैच रहेंगे, सारे क्वेश्चन आए जाएंगे। तो आपको एक तो प्रीवियस ईयर को बढ़िया से देखना है, बढ़िया से मतलब बढ़िया से। उसके बाद हम लोग चलेंगे जो मैंने बताया हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी यदि आप अच्छा से देख लेते हैं यहाँ पे तो आपका जो है एक अच्छा मतलब अच्छा क्या बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा, जो कि आप इसको अच्छे से बना सकेंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग ज्यादातर की इसका तैयारी और अच्छे से कैसे कर पाए। तो एक तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया जहां से ज्यादा तैयारी हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग सीधा लुसेंट पे। लुसेंट का जो है जीके जीएस का जो बुक आता है वही काफी है, उसी का दोनों देख लेना है, जीके भी और साइंस भी। यदि आप साइंस ही उसका भी देख लेते हैं तो वहां से कवर हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। जिसका साइंस बैकग्राउंड है उसके लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो उनको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। लेकिन यदि आप अच्छे से देख लिए तो साइंस वहां से कवर हो जाएगा। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखेंगे तो साइंस उससे ज्यादा आप वहां से कवर कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि साइंस वगैरह का क्वेश्चन ज्यादा चेंज नहीं होता है, क्योंकि चेंज करने लायक है नहीं। साइंस वगैरह एक मतलब फिक्स पैटर्न है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइंस वहां से आप कवर कर सकते हैं। लुसेंट प्लस जो है प्रीवियस ईयर को मिला के कनेक्ट करके कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया, उस हिसाब से आप लुसेंट में भी पढ़िए। दोनों को पकड़ के चलिएगा तो आपका जो है प्रीवियस ईयर क्लियर हो जाएगा। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, लुसेंट से जो है साइंस, ये 3 चीज हो गया। इकोनॉमिक्स है और आपका पॉलिटी है, ये सब नॉर्मल है। आप लुसेंट प्लस प्रीवियस ईयर को देखिए, कवर होते चले जाएगा। उसके बाद मैथ्स वगैरह आप बनाते होंगे, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है, 5 क्वेश्चन आता है। जितना आप बनाते हैं वो काफी है, थोड़ा बहुत और देख लीजिएगा प्रीवियस वगैरह का कि पैटर्न कैसा रहता है, किस लेवल का पूछा जाता है। तो वही 4-5 क्वेश्चन का और ज्यादा मतलब रूप में जो है ज्यादा टाइप का बना लीजिएगा तो वो वहां से आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा पार्ट है करंट का, वो चीजें आपको देखने की बहुत जरूरत है। तो करंट के लिए जो है बहुत सारा अच्छे चैनल है यूट्यूब पे, आप वहां से करंट कवर कर सकते हैं। प्लस स्पीडी वगैरह का अच्छा करंट भी आता है, तो वो करंट जरूर देख लीजिएगा, जिसमें कि एक तो करंट का ऑल का तो देखना है, प्लस बिहार का भी करंट आपको देखना है। तो इतना सारा चीजें यदि आप अच्छे से कर लिए, ध्यान देके कर लिए तो आपका हो जाएगा। यानी मेनली आपको ये देखना है कि कहां कहां से किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो पोर्शन सबसे ज्यादा जो मैं बताया 30 से 35 प्रीवियस ईयर उठा देगा। क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट से। तो 3 पेपर ये पकड़ लीजिए, आप प्रीवियस ईयर पकड़ लीजिए, यहीं से आपका रिजल्ट हो जाने वाला है। प्लस जब आप दरोगा बन रहे हैं, बीपीएससी लेवल का इसका एग्जाम होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस हिसाब से आपको थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अननेसेसरी चीजों से दूर हटना पड़ेगा और पूरा थोड़ा जान झोंकना पड़ेगा, तभी होगा। इतना आसान भी नहीं है, आप सभी को पता है। खास करके बिहार में कंपटीशन काफी टफ होता है, लेकिन यदि सपने को पूरा करना है तो फिर ये करना पड़ेगा। सिर्फ सपने देखना है तो आराम से रात में सोइए और देखिए, कोई दिक्कत नहीं, फ्री है, जो देख सकते हैं अपना देखिए। सपने में देखने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आराम से सो के देखिए। लेकिन पूरा करना है तो रात में जगना पड़ेगा और ये पूरा चीजें करना पड़ेगा। किसी प्रकार का कोई डाउट से कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट्स कीजिए, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।